नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पेंशन व्यवस्था 24 अप्रैल है 2026 की आज ताज़ा अपडेट के अनुसार आपकी समस्याएं और आशंकाएं क्या हैं, इसके लिए हम विस्तार से समाधान आपको वीडियो में बताएंगे। ये देख सकते हैं पेंशन न आने का कारण और वर्तमान आज की अपडेट क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। पेंशन न आने के कारण ये केवाईसी पीएफएमएस ये क्या है, त्रैमासिक चक्र ये क्या है, ये भी बात करेंगे। नई वृद्धा पेंशन और बढ़ी हुई राशि कब आएगी, इसके विषय में बात करेंगे। नई पेंशन क्या है, बढ़ी हुई पेंशन क्या है, ये भी देखेंगे। जिलेवार भुगतान की स्थिति यानी आज कौन से जिले में पैसा पेंशन का भेजा गया है, ठीक है, इसके लिए भी बात करेंगे। और आपकी पेंशन ब्लॉक है या रुकी है, ये कैसे चेक करना है, ये इसके लिए भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अधिकारियों से संपर्क आपका कराएंगे और समाधान भी, ठीक है, सब कुछ वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पेंशन की जो आशंकाएं हैं कि मेरी पेंशन अभी आई नहीं है या रुकी है या कब आएगी, ये सब कुछ दूर होने वाला है, ये सब कुछ दूर होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर। तो देख सकते हैं पेंशन न आने का मुख्य कारण और वर्तमान अपडेट। वर्तमान उत्तर प्रदेश में पेंशन का वितरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चरणों यानी फेस में किया जा रहा है। 24 अप्रैल तक कई जिलों में पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन अगर आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ई केवाईसी। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो ई केवाईसी लंबित होना, यानी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण और बैंक खाते का ई केवाईसी पूरा नहीं है उनका भुगतान रोक दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहला है कारण ई केवाईसी, यानी कि ई केवाईसी में क्या आता है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का आधार यानी आधार से प्रमाणीकरण नहीं है, ना उसका बैंक में लिंक है आधार, तो इस सिचुएशन में उस लाभार्थी को जो है रोक दिया गया है, पेंशन उसकी रोक दी गई है, ठीक है। यानी ई केवाईसी आपके यहाँ आधार में भी नहीं है और आपके बैंक में भी नहीं है, इसीलिए ई केवाईसी लंबित है। अब आता है पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन। कभी कभी बैंक का विलय यानी मर्ज होना या आईएफएससी कोड बदलने के कारण पीएफएमएस सर्वर पैसा स्वीकार नहीं करता है। यानी जैसे आपकी कोई भी बैंक थी, अभी हाल ही में देख लीजिए कई बैंक जो है आपस में, जैसे कि बड़ौदा यूपी बैंक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, यूनियन बैंक है, तो ये सारी बैंकें जो है कि एक में आके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो गई हैं। तो इस तरह उनका आईएफएससी कोड बदल गया है। तो ऐसे में आपको वहाँ बैंक जाना है, अपनी कॉपी अपडेट करानी है और आधार से फिर से केवाईसी करानी है वहीं पे बैंक में रह के, ताकि वो आधार से तुरंत वो सीड हो जाएगा और फिर आपका वहीं से हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं, जैसे आपकी बैंक यहाँ थी या और कहीं चली जाती है, ऐसे भी केस में भी आपका आईएफएससी कोड जो है बदल जाता है, तो आपका बैंक का पैसा यानी आधार सेटिंग हट जाती है, फिर आपका बैंक का पैसा सॉरी पेंशन का पैसा नहीं आता है, वो वापस लौट जाता है, ठीक है। तो पीएफएमएस रिजेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये पीएफएमएस रिजेक्शन क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब त्रैमासिक चक्र क्वार्टरली साइकिल देखिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन अक्सर 3 महीने की किस्तों में आती है। अप्रैल की किस्त का वितरण अभी जारी है। यह प्रक्रिया इस महीने के अंत तक चलेगी। देखिए, जो किस्त है वो जारी है और इसका जिनका भी डेटा वगैरह सत्यापन बहुत लेट हुआ था तो उनकी किस्त जारी है, वो इस महीने के अंत तक हो जाएगा। अब बात आती है नई वृद्धा पेंशन और बढ़ी हुई राशि कब आएगी। नई पेंशन जिन लोगों ने नए आवेदन किए थे, ठीक है, यानी नया फॉर्म भरा था जिन्होंने, उनके सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उनकी यानी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा इसी किस्त अप्रैल मई के साथ जारी किया जा रहा है। यानी जिनका भी नई पेंशन है उनका जो अप्रैल मई के एक साथ पैसा आएगा, ठीक है। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का भी और अप्रैल मई जून का भी एक साथ पैसा आएगा, ठीक है, एक साथ पैसा आएगा, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और बढ़ी हुई पेंशन 2026 के नए बजट प्रावधान के अनुसार सरकार पेंशन राशि में वृद्धि का विचार कर रही है, ठीक है। यानी 2026 के नए बजट में प्रावधान के अनुसार सरकार पेंशन राशि में वृद्धि का विचार कर रही है। यानी कि तो बजट में दे दिया, अब तो उनको देना ही है, पर वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी दे दें, ठीक है। वर्तमान में 1000 रुपये प्रतिमाह थी, अब जो है 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान हो रहा है अभी, यानी जनवरी फरवरी मार्च का भी तो वही हो रहा है। तो बढ़ी हुई राशि का एरियर अगले भुगतान चक्र में जुड़कर आने की संभावना है। यानी कि जो बढ़ के आएगी वो अप्रैल मई जून में आएगी, ठीक है। अगर 3 महीने में आएगी तो जून में आएगी, अगर क्वार्टरली आएगी तो ये 15 मई तक आ जाएगी, ठीक है। ये भी स्पष्ट नहीं कहा है, ठीक है। और तीसरा आता है जिलेवार भुगतान की स्थिति, यानी कौन से जिले में भुगतान हो रहा है। और देख सकते हैं आज 24 अप्रैल को लखनऊ, उन्नाव, बुलंदशहर और कानपुर जैसे, लखनऊ बहुत बड़ा, लखनऊ में बहुत से
डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज नहीं आता, सॉरी, बीघापुर और बीघापुर यानी उन लखनऊ में बहुत सारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो लखनऊ मंडल पूरा है ये, ठीक है। लखनऊ में अगर आपका लखनऊ के अंदर ही आप हैं, लखनऊ आपका लगता है तो लखनऊ बहुत बड़ा ही लगता है, तो आप ये समझ लीजिए लखनऊ भी है और उन्नाव भी है और बुलंदशहर भी है और कानपुर जैसे प्रमुख जिलों में भुगतान की प्रक्रिया तेज है, ठीक है। इन जो मंडलावार है जिसमें भुगतान की प्रक्रिया तेज है, विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग भुगतान मंडलावार किया जा रहा है, यानी बहुत बड़े जो शहर है उनमें आज किया जा रहा है। यदि आपके जिले के अन्य लोगों की पेंशन आ गई है और आपकी नहीं आई है तो यह जिला स्तर की समस्या है। आपकी आ गई है यानी किसी की आ गई और आपकी नहीं आई तो आप ये जिला स्तर की समस्या है, ठीक है। जिला जिला स्तर की समस्या है, समस्या ना होकर जिलावार की समस्या ना होकर है, ठीक है। यानी उनकी समस्या नहीं है, आपकी व्यक्तिगत डेटा मिसमैच की समस्या हो सकती है, यानी कि ये ऊपर से गवर्नमेंट की उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ही मिसमैच होगा कुछ डाटा, या ब्लॉक होगी किसी वजह से, या आधार सीडिंग नहीं होगी, या केवाईसी नहीं होगी, इसीलिए आपका भुगतान पेंशन का पैसा रोक दिया। क्योंकि जब उनकी आई है तो पैसा तो एक साथ डाला जाता है ना सभी खाते में, तो एक साथ ही आता है, ठीक है, उस जिले में। तो उनका एक का रुका है, एक का आ गया, तो इसका मतलब उनका जो है स्टेटस सक्सेसफुल अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। और अब बात आती है 4th नंबर, आपकी पेंशन ब्लॉक है या रुकी है, ऐसे चेक करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे इसे देख सकते हैं, ठीक है। SSPY-UP.government.in पर पोर्टल पर जाएं, अपना भुगतान स्टेटस जाने पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP दर्ज करें, ठीक है। वहां देखें कि पेमेंट स्टेटस में क्या लिखा है। अगर वहां सेंड टू बैंक लिखा है तो पैसा 2 से 3 दिन में आ जाएगा, ठीक है, पैसा 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अगर रिजेक्टेड बाय PFMS या स्टॉपेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिखा है तो समझे कि कोई कमी है। तो ये मैंने बता दिया कि अगर सेंड टू बैंक अगर लिखा है PFMS पोर्टल पर तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर पैसा 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अगर अगर ये दिख रहा है रिजेक्टेड बाय PFMS स्टॉपेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिखा है तो समझे कि आपके पेंशन में कोई कमी है, ठीक है। कोई भी डाटा मिसमैच हो सकता है, केवाईसी ना हो सकती है, या आपका बैंक एक्टिवेट ना होता। सबसे ज्यादा केस इसी में होता है कि आपका बैंक इनएक्टिवेट हो या आधार सीडिंग ना हो, इसी वजह से ये रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब आता है बात अधिकारियों से संपर्क और समाधान। अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया है तो आप इन माध्यम से अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर सबसे बढ़िया, देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी पेंशन रुकने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। योगी जी का आदेश है कि अगर आपकी पेंशन नहीं आती तो आप 1076 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, समस्या। यहाँ से आपको स्पष्ट कारण बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करके स्पष्ट कारण बताया जाएगा, ठीक। समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर, ठीक है। अगर इससे भी काम ना हो तो सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर 1800410001 पर कॉल करें, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब विकास भवन जिला कार्यालय यानी अपने जिले के विकास भवन में स्थित समाज कल्याण अधिकारी यानी DSWO के पास जाएं, ठीक है। अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ ले जाएं ताकि वो तुरंत चेक कर सके कि आपकी पेंशन ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। तो आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर नंबर पे कॉल बाई चांस सर्वर की इशू नहीं लग रही, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा है कि विकास भवन अपने जिले के चले जाएं, वहाँ आप बैंक की कॉपी, आधार की कॉपी, पेंशन नंबर है तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको वो अधिकारी जो है पता करके बता भी देगा और जहाँ पे रुकी होगी वो आपका सही भी कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के एक फोन करना है या आपको जिला विकास भवन जाना है, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, यदि आपका आधार सीडेड बैंक अकाउंट दूसरा है तो कृपया अपने सभी बैंक खाते को चेक करें, क्योंकि कभी कभी पैसा उस खाते में चला जाता है जो आधार से सबसे अंत में लिंक हुआ होता है। यानी कि आपके जितने अकाउंट है सारे अकाउंट में देख लीजिए। अगर आपका डाटा वगैरह सब कुछ ठीक है पेंशन का और आपका उसमें पोर्टल पर दिखा रहा है कि आपकी पेंशन का पैसा भेज दिया, तो आप जितने भी आपके अकाउंट है सब में आप चेक करिए, किसी ना किसी में पैसा चला गया होगा, ठीक है। तो ये जो थी बात वो मैंने बता दी। और पेंशन का पैसा जो है नई वाली वृद्धावस्था का अभी आया नहीं है, आएगा इसी महीने के अंत तक, वो नए बजट में हो सकता है। वैसे अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि जो नई पेंशन है वो अप्रैल के एंडिंग में जारी कर देंगे। वो जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1 साल से नहीं आई है, 2025 में तो आ ही नहीं है, ठीक है, 26 लग गया है। और
अगर आपकी भी कोई विधवा या विकलांग है तो आप पहले इसका स्टेटस चेक कर लीजिए, आपकी पेंशन आ जाएगी, ठीक है। पीएफएमएस पोर्टल पे भी आ जाएगी। और हम इसी तरह अगर आप कोई भी ज़िले से हैं, अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो आप कमेंट करिए कौन से ज़िले से हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है, किस कारण रुकी है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर बताइए या मैं आपको रास्ता बता दूंगा, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो इसी कारण आप मैं रास्ता जरूर बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करिएगा और वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ भारत सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं को लेकर, कोई भी अपडेट हो किसी भी प्रकार किसी दस्तावेज में। तो चलते हैं, नमस्कार।